आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि हमारे जो सवाल हैं जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स में आपको अपलोड किए हैं वो आपके समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए IIT JEE एडवांस में बहुत यूजफुल रहे होंगे। जिन्होंने भी उसे मिस किया है, एक एक सवाल देखें, ये 10वां पार्ट है। इसके पहले के सवाल हमने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किए हैं, उनको मिस मत करिएगा। आज का सवाल बहुत ही इंगेजिंग सवाल है जो ऑर्गेनिक पर आधारित है और हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री को खास यहां पर इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि एडवांस में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। न्यूमेरिकल टाइप हमने वहां पर कुछ कैलकुलेशन बेस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री पर सवाल बनाया है। तो चलिए देखते हैं, इसको सिंपल वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही एंगेजिंग सवाल है। तो देखिए हमारा सवाल ये आपके सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहां पर हम आपको इसका मतलब समझा रहे हैं सवाल का। तो सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है X और इस कंपाउंड X के 3 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, A, B एंड C। यहां पर आपने एक मिक्सचर लिया है जहां पर A भी है, B भी है, C भी है और इस मिक्सचर में हमने जितना लिया है A, B और C, उनके अपने अपने रोटेशंस होंगे, उसके बारे में डेटा दिया है। हमने A और B अगर जो हमने यूज किया है मिक्सचर में, अगर A और B सिर्फ देखें तो A और B का रोटेशन है 10 डिग्री का, B और C का -2 डिग्री का और A और C का रोटेशन अगर देखें 12 डिग्री का। तो इस मिक्सचर में A भी है, B भी है, C भी है और A, B, C में क्या क्या रोटेशन है यह हमने सम के माध्यम से दिया है। आपको इन ऑप्शंस में से बताने हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। यहां पर मोर देन 1 ऑप्शन सही हो सकते हैं, जो IIT JEE एडवांस का ट्रेंड है, इसीलिए हम मोर देन 1 ऑप्शंस पर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस सवाल के सॉल्यूशन पर डायरेक्टली आते हैं और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको ये जो 3 डेटा दिया है A प्लस B, B प्लस C और A प्लस C, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 इक्वेशन है साइमल्टेनियस। तो यहां से बच्चों आपको जो वैल्यूज आएगी तो स्ट्रेट अवे यहां वैल्यूज देखिए, A का रोटेशन 12 आ रहा है, B का -2 आ रहा है, C का 0 आ रहा है। तो यहां से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डराइव कर सकते हैं। क्या? वी सी दैट A और B का नॉन जीरो है, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और C का 0 है। तो 0 कौन सा स्टीरियो आइसोमर शो करता है? मीसोफॉर्म। तो यहां से आपने इस बात को पकड़ लिया कि A और B ऑप्टिकली एक्टिव हैं और C इसका मीसोफॉर्म है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होती है। तो जरूर यहां पर एक सिमेट्री होगी। तो C में एक सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है जिसके कारण ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है। और आप समझिए 3, तो 3 कहां आ सकता है? अब आप सोचिए इसके बाद जरूर 2 कायरल सेंटर होगा, क्योंकि 2 कायरल सेंटर के पास अगर X के पास 2 कायरल सेंटर है तो मैक्सिमम 4 स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं। लेकिन उनमें से अगर एक मीजो है तो अब आपके पास तो 3 ही हो सकते हैं। तो यहां पर केस यही है कि X के पास 2 कायरल सेंटर्स है। तो यह भी हमने सवाल में पूछा है। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हम लोग इस कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। X हैज 2 कायरल सेंटर्स, ठीक है, 2 कायरल सेंटर होगा जिसमें से A और B क्या होंगे? इनैंशियोमर्स होंगे। तो देखिए क्या हो रहा है कि A भी ऑप्टिकली एक्टिव है, B भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये दोनों मिरर इमेजेस होंगी, नॉन सुपर इंपोजेबल होंगी, इनैंशियोमर्स होंगी। जो अगला स्टीरियो आइसोमर है वो मीजो है, तो उसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो सुपर इंपोजेबल होगा। तो 4 नहीं मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। इसके बाद A एंड B कैन नॉट बी इक्विमोलर। ये देखिए A और B इनैंशियोमर्स तो है लेकिन इक्विमोलर नहीं है। क्यों इक्विमोलर नहीं है? क्योंकि आप यहां देखिए, यहां पर अगर आप रोटेशन देखें तो A का 12 है, B का -2 है। अगर इक्विमोलर होता तो A का जितना पॉजिटिव होता B का उतना ही निगेटिव होता। लेकिन यहां पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड अलग है, निगेटिव का अलग है। इसका मतलब ये दोनों इक्विमोलर नहीं है। इसीलिए जो मिक्सचर होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि C की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। A और B इक्विमोलर है नहीं, रासायनिक मिक्सचर होगा नहीं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर है। अब देखिए और क्या हम लोग यहां से इन्फ्लुएंस ले सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस यहां पर हम लोगों को जज कर रहे होंगे। अगला जो चीज है, A and C are not mirror image, therefore are diastereomer. A
और बी मिरर इमेजेस हैं, इनैंशियोमर। तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा? ए और सी स्टीरियो आइसोमर तो हैं, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते हैं वो डायास्टीरियोमर्स होते हैं। तो चलिए ऑप्शंस में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो एक एक करके यहां पर हम जज करेंगे। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सी हैज नो कायरल सेंटर। ये ऑप्शन देखिए गलत है और मैक्सिमम लोग यहां कंफ्यूज होंगे। देखिए सी मीजो तो है, सी मीजो है मान लिया, लेकिन इसके पास 2 कायरल सेंटर है, क्योंकि कंपाउंड के पास 2 कायरल सेंटर है। बात समझिए। लेकिन सी में सिमेट्री होने के कारण वहां पर कायरल सेंटर होना कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है। तो सी हैज 2 कायरल सेंटर्स। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए एंड सी आर डायस्टीरियोमर। बिल्कुल हम लोग ने अभी अभी इसको डिस्कस किया, नॉन मिरर इमेज है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो डायस्टीरियोमर होंगे। ए एंड बी आर नॉट इक्विमोलर इन द मिक्सचर। एग्जैक्टली यही हम लोग ने डिस्कस किया, क्योंकि ए का आ रहा था +12 और बी का -2। अगर इक्विमोलर होते तो ए का जितना पॉजिटिव होता बी का उतना ही निगेटिव होता, क्योंकि ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं। तो बी ऑप्शन सही, सी भी सही। अब डी की बात करते हैं, कंपाउंड एक्स हैज 2 कायरल सेंटर्स। ये तो हम लोग ने पहले ही डिसाइफर कर लिया था, तो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो यहां 3 ऑप्शन सही है, बी, सी और डी। तो मोर देन 1 करेक्ट में अगर बच्चों आपने जो सही है उस पर टिक किया तो आपको पार्शियल मार्किंग मिलती है, सारे जो सही उन पे किया तो पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने ए पर टिक कर दिया होता तो नेगेटिव मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो यहां बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है कि कैसे हम लोगों को मोर देन 1 ऑप्शन के सवाल टैकल करने हैं। इसी प्रकार के और इंगेजिंग और कॉन्सेप्चुअल सवाल हम जल्दी ही ढेर सारे लेकर आते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बने रहिए मेरे साथ। IIT JEE 2021 का टारगेट लेके हम लोग चले हैं, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, आपको हेल्प करेगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।